बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को एक फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन मिलाने के बाद कहते हैं कि उनके एक सांसद हैं जो कि इंडिया किसी काम से घूमने के लिए आए थे, लेकिन उनका कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे ही भारत सरकार को यह फ़ोन आता है, उसके बाद भारत सरकार इसमें बड़ी सक्रिय हो जाती है। सीआईडी और एसटीएफ का गठन किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस सांसद का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही क्योंकि वो सांसद हैं और पड़ोसी देश के हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, वह मेहमान है, मेहमान के साथ कहीं कोई ऐसा ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो गया हो। जैसे ही एक बात एसटीएफ को पता चलता है, उसके बाद सीआईडी ने मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है कि सांसद का तो कत्ल हो चुका है। न केवल उनका कत्ल हुआ है, बल्कि बकरे की तरह उनकी खाल की जो उनकी चमड़ी होती है वो बिल्कुल उतार दी जाती है। जैसे बकरे को काटा जाता है, ठीक उनके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। उनकी पीस करने के बाद उसमें मसाले, नमक वगैरह मिलाए जाते हैं और उनको मिलाने के बाद उनके बैग में पैक करके इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। इस बात की जब घनक इंडिया से बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह आखिरकार कत्ल कौन थे और क्यों इस पड़ोसी देश के सांसद की हत्या क्यों की गई। दरअसल जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करना शुरू किया, साथ ही बांग्लादेश की पुलिस ने भी पड़ताल शुरू किया, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। आज कहानी उसी सांसद की जिसका कत्ल होता है बहुत ही भयानक रूप में। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बांग्लादेश, जो कि पड़ोसी मुल्क है। वहाँ एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है जेनेदाफोर। वहाँ बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी के एक सांसद होते हैं जिनका नाम है अनवारुल अजीम अनार, जो कि सत्तारूढ़ यानी कि जो वहाँ के फिलहाल प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हीं की पार्टी के वह सांसद होते हैं। 12 मई 2024 को वह इंडिया के कोलकाता में आए थे, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वहां उन्हें अपने किसी डॉक्टर को दिखाना था। उन डॉक्टर से उन्होंने टाइम लिया हुआ था। यह 12 मई 2024 की शाम को लगभग 7 बजे के आसपास कोलकाता का एक इलाका है बारा नगर, वहीं पर एक इनका दोस्त, इनका फैमिली फ्रेंड रहता है जिसका नाम है गोपाल विश्वास। गोपाल विश्वास से कहते हैं कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। कल दोपहर 1:40 पर उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। जैसे दोस्त यह बात सुनता है और दोस्त उनका वेलकम करता है, स्वागत करता है, उसके बाद फिर उनके रुकने का इंतजाम किया जाता है और रुकने के बाद फिर अगले दिन यानी कि उन्हें जाना था 1:40 पर डॉक्टर के पास, तो तभी वह सुबह को अपने तैयार होकर आराम से निकलते हैं। कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं। निकलने के बाद एक टैक्सी पकड़ते हैं। टैक्सी पकड़ने के बाद कहीं जा ही रहे थे कि अचानक से गायब हो जाते हैं और इसी बीच में उनका एक मैसेज आता है कि मैं यहाँ से सीधा दिल्ली जा रहा हूँ। यानी कि जो उनका दोस्त वो होता है गोपाल विश्वास, इसलिए उन्हें विश्वास हो जाता है कि ठीक है, वह सांसद हैं, वैसे भी नेता हैं और यहाँ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ उनका काम भी हो सकता है और घूमने भी वह जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह बड़ा बेफिक्र हो जाते हैं। हालांकि जब घर से निकलते थे सांसद, तो उन्होंने कहा था कि शाम को खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। आपके घर पर अचानक से यह मैसेज आता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब यहाँ से 13 मई को निकलते हैं, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, इस तरह से एक एक दिन गुजरते लगता है। अब सांसद के परिवार के लोगों ने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो उनका नंबर मिल नहीं रहा था, सांसद के फ़ोन नंबर बंद था। तो इसी बात से उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। साथ ही जो उनके दोस्त जो कि कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता वाले फ्रेंड यानी कि गोपाल विश्वास से कहते हैं कि उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अनवारुल अजीम अनार का तो आप कहीं देख लीजिए, पता कर लीजिए। वो कहते हैं कि वो मेरे पास तो रुके थे, लेकिन 13 मई को कह रहे थे कि मैं शाम को आऊँगा, लेकिन शाम को आने की वजह से सीधा दिल्ली के लिए चले गए थे, इसलिए अब उनका कुछ पता नहीं है। जब इंडिया में जो उनके दोस्त के परिवार के लोग या साथ ही बांग्लादेश में उनका जो परिवार के लोग थे वो परेशान हो जाते हैं, उधर वो पुलिस से संपर्क कर रहे थे, इधर ये तमाम तरह के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जो अपॉइंटमेंट लिया था वो क्या आपकी उसकी मुलाकात हुई थी? नहीं हुई। डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं, वह मेरे पास तो नहीं आए। अब जब यह दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है तो तभी गोपाल विश्वास सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाकर कहते हैं कि इस तरह से एक सांसद हैं जो कि बांग्लादेश में रहते हैं, जिनका नाम अनवारुल अजीम अनार है और वह गायब हो चुके हैं, आप उनकी ढूंढवाने में
मदद कर दीजिए। इधर तो वो थाने में जाते हैं, इनके जो दोस्त थे गोपाल विश्वास, उधर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री होते हैं शेख हसीना, वह सीधा भारत सरकार को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी पार्टी के एक सांसद हैं जो गायब हो चुके हैं, आप उनकी ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। अब भारत सरकार जो कोलकाता की सीआईडी होती है तथा साथ ही एसटीएफ होती है, उसका गठन करते हैं। कहते हैं कि यह मामला पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए इस मामले को बड़ी प्रमुखता से देखना है। इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू होता है। अब सीआईडी और एसटीएफ अपनी जांच पड़ताल में जुड़ जाती है तो पता चलता है कि 20 मई 2020 को उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस व्यक्ति का नाम होता है जिहाद हवालदार, जिसके पास एक नाम जनरल हवालदार होता है, जो कि बकापुर थाना थेगोल जिला खुलना बांग्लादेशी का निवासी होता है। जब उससे बातचीत की जाती है, उसकी पड़ताल की जाती है, वह कहता है कि साहब मैं मुंबई में रहता हूँ अप्रवासी रूप में, और मैं पिछले 2 महीने पहले ही यहाँ कोलकाता घूमने के लिए आया था। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो सीसीटीवी के खंगालने के बाद कुछ उसे चौंकाने वाली चीज़ें मिलती हैं। अब जब इसकी सख्ती से पूछा जाता है तो उसे सख्ती से पूछने के बाद कुछ यह बात कुछ है कहानी सुनाता है तो बाकी पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। दरअसल 30 अप्रैल 2024 को कोलकाता की ही एक इलाका होता है संजीवा गार्डन, वहाँ पर एक फ्लैट लेता है किराए पर, जो कि एक व्यक्ति होता है जो कि बिजनेसमैन होता है, जो कि बताया जाता है कि सोने की स्मगलिंग किया करता था, जो कि अमेरिका का नागरिक भी है, साथ ही वह बांग्लादेश का मूल निवासी भी है, जिसका नाम है अख्तर रुजम्मा साइन। इसने एक होटल में जब कमरा बुक कराता है तो वहाँ पर एक मॉडल जो कि बांग्लादेश की है रहने वाली होती है लाती रहमान, और साथ ही श्याम का नाम एक व्यक्ति होता है, एक जिहाद हवलदार होता है, जो साथ ही एक और व्यक्ति होता है अमान उल्ला अमान। अब यह बैठकर एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद ये प्लानिंग करते हैं कि भाई देखो, जो अख्तर रुजम्मा साहिन है वह कहता है कि जो सांसद है वह मेरे बचपन का दोस्त है और हमारा उससे एक रिश्ता लड़ चुका है, बात खराब हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। जब बात रास्ते से हटाने की बात आती है तो कहता है कि इसके बदले में आपको 5 करोड़ मिलेंगे, यानी कि 1 करोड़ की रकम सुनने के बाद जो भी लोग उस कमरे में शामिल होते हैं सबकी आंखें खुली रह जाती हैं और ये तय हो जाता है कि ठीक है आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अब इस साहिन जो होता है इसकी पूरी जानकारी थी कि वह कब इंडिया आ सकता है, कब आता है, कब जाता है, क्योंकि वो बचपन का दोस्त भी था और बिजनेस पार्टनर भी था। अब इसी बात को देखते हुए सांसद 12 मई को यहाँ आए थे, तो 12 मई के आने के बाद क्योंकि इसमें एक मॉडल जो एक खूबसूरत लड़की होती है उसको भी शामिल किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है हनी ट्रैप के रूप में। और जिस रास्ते से वे अपने डॉक्टर के पास जा रहे थे जिसका नाम होता है अनवारुल हजीम अनार, जब सांसद जा रहे थे तो अचानक से सामने से जो लड़की होती है शांति रहमान, जो वो अचानक मिल जाती है और सांसद से उसे देखा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वो बांग्लादेश की ही मॉडल थी और बांग्लादेश का ही सांसद था। पड़ोसी मुल्क में पड़ोसी इलाके में या दूर दराज कहीं मिल जाते हैं अपने ही इलाके के लोग, तो उनसे एक अलग तरह का मिल मिलाप होता है, अलग तरह की बातचीत होती है। वो एक दिन उसे देख के खुश हो जाते हैं और सांसद बताते हैं कि तो यहाँ तो किसी डॉक्टर के पास आया था। वो कहती हैं कि मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्यों ना कमरे पर चलें। तो कुछ कमरे में चलने के कुछ बहाना किया जाता है। वह मॉडल इस सांसद को अपने साथ लेकर चली जाती है और वो एक इलाका लगता है कोलकाता का संजीवा इलाका, जो कि न्यूटाउन इलाके में होता है। वहां जाने के बाद जैसे ही मॉडल उस संसद के कमरे में प्रवेश करती है तो पहले से ही वहां पर अमानुल्लाह, अमान, सिया, मुस्ताफी, जिहाद हवलदार ये पहले से ही मौजूद होते हैं। और जैसे ही अंदर कमरे में एंट्री कर रहे थे तो कमरे में जाते हुए दिखाया जाता है कि बाकी जो 2 लोग होते हैं उनके हाथ में बैग होते हैं, नीले कलर के बड़े से बैग होते हैं। अब कमरे में अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद इससे पहले कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, कुछ होता है, तभी ये 3-4 जो साथी होते हैं बहुत बुरी तरह से सांसद को पकड़ लेते हैं और जकड़ लेते हैं। हाथ पैर से पकड़ने के बाद उस सांसद को गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और गला तब तक दबाया जाता है जबकि उसकी मौत नहीं हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, अब उसके बाद कहते हैं कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये होटल है, होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब यहाँ से कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे लाश यहाँ से गायब हो जाए और किसी को इस बात का एहसास भी ना हो सके। अब क्योंकि वो जिहाद हवलदार होता है, पेशेवर कसाई होता है और मुंबई में रहता है। जब वो बांग्लादेश में रहता था तो पेशेवर से कसाई का काम किया करता था, गोश्त काटना या किसी जानवर को ज़िबा करना, उसके पीस बनाना, इस तरह से उसका एक प्रोफेशनल काम था। तो इसलिए उसका हायर किया जाता है और कहा जाता है कि
5 करोड़ दिए जा रहे हैं, इस 5 करोड़ में तुम्हारी भी हिस्सेदारी होगी, लेकिन तुम्हें काम बहुत ही शानदार तरीके से करना होगा। अब जैसे ही सांसद की मौत हो जाती है गलत दबाने से, उसके बाद सांसद जमीन पर पड़ा हुआ है, पहले से ही झुर्रियाँ वगैरह तैयार कर रख ली जाती हैं। गोश्त काटने के लिए जो हथियार होते हैं उनको भी पहले से तैयार कर लिया गया था। और इस जिहाद हवलदार से ने उस सांसद की जो चमड़ी थी, पहले चमड़ी को पूरी तरह से उतार लेता है, और क्योंकि अगर यह कभी लाश मिल जाए तो उससे सबके टुकड़े मिल जाए तो कभी इसकी शक्त ना हो पाए, पहचान ना हो पाए, इसलिए उसकी चमड़ी को बिल्कुल उतार देते हैं। अलग करने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद उसमें कुछ मसाले मिलाए जाते हैं, नमक मिलाया जाता है, और मसाले में मकसद सिर्फ एक ही था ताकि ये लाश के पीस जहाँ भी फेंके जाएंगे, टुकड़े जहाँ भी फेंके जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके वो गल जाएं। ठीक वैसे ही होता है, और वैसे ही करने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उनकी पॉलिथीन में पैक किया जाता है। और पैक करने के बाद ताकि उसमें से कोई ब्लड ना निकले, इसलिए वह सूटकेस में उन्हें भर रहे थे। तो सूटकेस में पहले पॉलिथीन में पैक करने के बाद सूटकेस में वो आराम से पैक कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, जो पुरुष होते हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, जो विभिन्न परिवहन मार्गों से, विभिन्न परिवहन साधनों से वो अलग अलग जाएंगे और उन पीसों को जहाँ भी मन करेगा उनके फेंक देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि यह जो टुकड़े हैं लाश के कभी के भी किसी को मिल न पाएँ। इसलिए उन्होंने कोलकाता के जो आसपास का इलाका था उसको चुना, साथ ही वहाँ के कृष्णवती एक इलाका होता है, इस इलाके को चुना, और वहाँ पर जो भी पॉलीथीन बनाई थी उन पॉलीथीन से उस मीट को फेंक दिया जाता है। अब चाहे उसका जानवर इस्तेमाल करे या फिर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल किया जाए होगा ताकि जितनी जल्दी हो सके वो जो लाश के टुकड़े हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि मिल ना पाएँ। अब जो मॉडल होते हैं 15 मई को अमान के साथ, और साथ ही मुस्तफिज और साथ ही श्याम इनके साथ निकल जाते हैं बांग्लादेश। अब यहाँ पर क्योंकि यह अप्रवासी था जिहाद हवलदार, तो यह यहीं रुक जाता है, और यहाँ रुकने के बाद भाई आराम से घूम रहा था, लेकिन उधर से जो सांसद हैं अपने घर नहीं पहुँचता, वापस अपने दोस्त के पास नहीं पहुँचता है और संपर्क टूट जाता है। 29 मई 2024 से उसका मोबाइल पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि इस बीच में जो उसका फ़ोन था भाई कोई और ही इस्तेमाल कर रहा था। 13 मई 2024 को जैसे ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, उसी दिन बताया जाता कि हत्या कर दी जाती है, और उसी दिन उसके सबके टुकड़े भी कर दिए जाते हैं। अब जो मेन मुख्य आरोपी होता है जो कि सांसद का बचपन का दोस्त अख्तर जो जमा शाहीन, जो बताया जाता है कि वह सोने की तस्करी किया करता था, जिसको लगभग 5 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला था। और इसी बात से इस सांसद से इसका विवाद चल रहा था, रंजीत चल रही थी, और इसके लिए अपनी अपनी मॉडल जो दोस्त होती है उसका सहारा लेता है, इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। 10 मई को यहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसने जो पैसे का मामला था, पैसे का लेन देन करता था, वैसे वो सब कुछ काम करता था। 10 मई 2024 को यह सीधा बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश के सिर्फ 18 मई को नेपाल निकल जाता है। जब यह मामला ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है, जब परिवार के लोग लगातार अखबार और पुलिस से और नेताओं से संपर्क कर रहे थे, तो उसने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही फायदा है, इसलिए वह नेपाल को रास्ता पकड़ता है। और 21 मई को वो दुबई पहुंच जाता है नेपाल से, और 21 मई के बाद अपने दिन यानी कि 22 मई 2024 को वह सीधा अमेरिका पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अमेरिका की भी नागरिकता मिली हुई थी। अब पुलिस ने जब इस जो व्यक्ति इंडिया की पुलिस होती है जिसमें जिहाद हवलदार उनके होते चढ़ जाता है, और यह संपर्क करते हैं बांग्लादेश की पुलिस से, उनसे कहते हैं कि कुछ तरह के नाम लिए जाते हैं। तो तब ये जो मॉडल होती हैं, ये इस मॉडल के और जो साथ में इनके साथ साथ दिया था, जो बांग्लादेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया करने के बाद अब जगह जगह उन जगहों पर लेकर जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर उन्होंने जो लाश के टुकड़े थे जो पॉलीथिन में फेंक किए थे उनको फेंका था। अभी हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम की पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये रिपोर्ट चल रही है उससे साफ जाहिर हो चुका है कि 1 करोड़ के सोने की लेन देन की लेकर सांसद के उसी के बचपन दोस्त जिनका नाम होता है अख्तर शाहीन, इसने अपने कुछ साथियों से मिलकर, जो कि सभी साथी बांग्लादेश के ही रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया वो वाकई अपना आप में बहुत भयानक होता है। न केवल उस सांसद की पहली चमड़ी निकलवाई जाती है, चमड़ी निकलवाने के बाद उसके शरीर से छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद पॉलीथिन में पैक किए, और उसके बाद सूटकेस में पैक करने के बाद जगह जगह फिकवा देते हैं। तभी सांसद इस घटना में अन्य और भी कई तरीके के खुलासे हो सकते हैं। जैसे ही होंगे हम इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक इस बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।